क्वेश्चन नंबर 21। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम क्या करेंगे, 12 तथा 16 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, और लघुत्तम में फिर 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखिए 12 तथा 16 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, यानी 12 और 16 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, और उसके बाद 3 शेष कह रहा है, तो यानी 3 जोड़ देंगे, तो अगर 12 से हम भाग देंगे जो संख्या आएगा तो 3 शेष बचेगा, यानी इसका पहले हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 जोड़ देंगे। तो देखिए लिखेंगे 12, 16। तो देखिए इसका लघुत्तम निकालना है हमको। तो देखिए पहले 2 से लगाएंगे, सबसे छोटा एक के बाद देखिए 2 ही से ये दोनों लग रहा है, सबसे छोटा अंक यहाँ पे 2 है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो देखिए 2 से सबसे पहले लगाएंगे, 2 छक 12, 2 अठी 16। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो देखिए अब 3 और 4 कोई भी एक अंक से नहीं लगेगा, तो इसका देखिए लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुना कर देंगे, जो बाहर जो अंक है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो कितना आया देखिए 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यानी 12 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 48। तो देखिए 48 सबसे छोटा संख्या है, और देखिए 12 और 16 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए कह रहा है कि शेष 3 बचे, तो देखिए हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, यानी जो पूछ रहा है अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 48 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 48 3 कितना होगा 51, यानी 51 सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 16 से विभाजित होने पे 3 शेष बचेगा। तो देखिए 12 से अगर 51 में हम भाग देंगे तो 12 चौक 48, देखिए 3 बच रहा है शेष। अगर 16 से भाग देंगे तो 16 तिया 48, इसमें भी 3 शेष बच रहा है, यानी 48 पहले लघुत्तम निकाल लेना है, उसके बाद लघुत्तम में 3 जोड़ देना है। ठीक है, तो जो संख्या आएगा जोड़ने के बाद लघुत्तम में 3 जोड़ने के बाद वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए कितना होगा 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे 3 में बजी हों तो वह पुनः कब एक साथ बजेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हों, तो देखिए 5 10 15 मिनट, ठीक है, अंतराल पे बज रहा है, तो हमें इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा ताकि पता चले कि कितने मिनट पे तीनों एक साथ बजती है। ठीक है, क्योंकि 5 10 15 का जो सबसे छोटी संख्या जो होगा, जो 5 10 15 से विभाजित होगा, वह इसका लघुत्तम ही होगा। तो उसी मिनट में यानी तीनों एक साथ बज रही है, इसीलिए पहले क्या करेंगे देखिए, तो लिखेंगे देखिए लघुत्तम समवर्त बराबर कितना हो जाएगा, देखिए किसका किसका निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट का। तो देखिए 5 10 15 किससे लगेगा, तीनों देखिए 5 से लग रहा है, क्योंकि 2 से सिर्फ 10 लगेगा। ठीक है, 5 से देखिए तीनों लग रहा है, तो 5 से हम लगाएंगे एक बार में। देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए अब 2 और 3 किसी एक अंक से दोनों नहीं लगेगा, ठीक है, एक को छोड़कर, तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना आ गया, देखिए बराबर 5 गुना 2 गुना 3, यानी कितना आ गया 5 दूना 10, 10 3 10 तिया 30, यानी देखिए तीनों मिनट में है, तो यानी 30 मिनट आ गया इसका। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 मिनट में भी 5 भी मिनट में है, 10 मिनट और 15 मिनट, तो इन तीनों का लघुत्तम कितना आ गया 30 मिनट, यानी तीनों घंटियां जो है 30 मिनट पे साथ बज रही है। ठीक है, देखिए एक घंटिया 5 मिनट में बजती है, दूसरा घंटी कितना 10 मिनट में बज रही है, और तीसरा 15 मिनट में, यानी तीनों का अंतराल 5-5 मिनट पे है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 30 मिनट, यानी तीनों जो है 30 मिनट जब होता है
तो 30वें मिनट में तीनों एक साथ बजती है, तो इसका लघुत्तम देखिए 30 मिनट निकल गया है। अब पूछ रहा है यदि तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो, यानी अगर 10 बजे दिन में अगर तीनों एक साथ बजी है तो अगला बार कितना देर में बजेगी, यानी 10:30 में, क्योंकि 30-30 मिनट में बज रहा है। क्योंकि देखिए अगर 10:30 के बाद 11, 11 के बाद 11:30, इस तरह से ये हर आधे घंटे पे तीनों एक साथ बज रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे तीनों घंटियां पुनः एक साथ कितना बजे बजेगी, देखिए 10:30 बजे दिन में, 10:30 बजे दिन, यानी देखिए 10:30 बजे दिन में तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 10:30 बजे दिन में। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 बजे दिन में एक साथ वह तीनों बजी है। ठीक है, तो पुनः यानी 10:30 बजे दिन में बजेगी। उसके बाद देखिए 10:30 के बाद 11 बजे, 11 के बाद 11:30, इस तरह से हर आधे घंटे पे ये तीनों घंटियां जो है बार बार एक साथ बजते रहेगी। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे छूट गया, देखिए 10 बजे दिन में बजेंगी, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बजेंगी। ठीक है, देखिए यानी तीनों घंटियां पुनः एक साथ 10:30 बजे दिन में बजेंगी, ये लिख देना है। ठीक है, ताकि समझ में आए कि जो पूछ रहा है उसको अंत में लिख देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो क में देखिए क्या है, क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कह रहा है, 2342। तो देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जिसके अंत में 2 हो, ठीक है, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या रहे, ठीक है, उसका लास्ट इकाई वाला अंक देखना है, ये वाला अंक। ठीक है, तो 2 से विभाजिता का एक नियम है कि अगर ये इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6, 8, 0 हो, तो इतना अंक होने पे क्या होगा, देखिए इस समझाने के लिए सिर्फ हम लिख रहे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 0 हो तो ये 2 से पूरा संख्या विभाज्य हो जाएगा, यानी जितना भी बड़ा संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, बस इकाई अंक देखना है, यानी दायां तरफ वाला अंक, पहला अंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2, 4 भी रहता, 6 भी रहता, 8 भी रहता, 0 भी रहता, तो भी ये पूरा संख्या क्या होता, 2 से विभाज्य हो जाता पूर्णतः। तो इसमें हम हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तो देखिए आपको सिर्फ आंसर लिखना है, हम बस इस समझाने के लिए हम इतना किए हैं। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का जांच यही है, बस हमको इकाई अंक में देखना है कि 2, 4, 6, 8, 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ख में, ख कह रहा है क्या 7321। तो देखिए ये भी 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे, तो कितना आएगा, देखिए 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13 आ रहा है, इसको जोड़ कर जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का सभी अंक को हम जोड़ करके देखें कितना आ रहा है, 13। तो देखिए 13 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है। देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 12 के बाद 15 आ जाता है 3 का पहाड़ा में, यानी 3 से 13 नहीं कटता है। ठीक है, तो बस 3 का ये नियम है कि अंक को जोड़ करके देखना है, अगर जोड़ करके जो आया हुआ 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगा, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे, यानी यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हाँ लिखेंगे, इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब बस देखिए समझाने के लिए आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए ग में 2003 है, कह रहा है कि 2003 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका इकाई अंक देखेंगे, तो इकाई अंक देखिए 3 है। ठीक है, तो 3 है, यानी क्या क्या रहना चाहिए, क में हम बताए हैं 2, 4, 6, 8, 0, तो देखिए वो नहीं है, यानी यह 2 से विभाज्य नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, ग में क्या लिखेंगे, नहीं। अब देखिए घ क्या 4650, ठीक है, 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो देखिए इसका भी हम इकाई अंक ही देखेंगे, तो इकाई अंक में क्या है, देखिए 0 है। ठीक है,
तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए इकाई अंक में, ठीक है। तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इकाई अंक में 0 या 5 अगर रहेगा किसी भी संख्या में तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 है इकाई अंक में, तो यानी 4650 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए अड़ा में 7983, ठीक है। तो 7983 देखिए कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें देखिए सबको हम जोड़ के देखते हैं। 7 + 8, देखिए माफ कीजिएगा 9 है 7 के बाद, प्लस 8 + 3। तो देखिए सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे, जैसे हम 3 में सभी अंक को जोड़ करके देखे थे उसी तरह 9 से अगर पूछे कि विभाज्य है कि नहीं तो उसमें भी सभी अंक को जोड़ करके हम देखेंगे। तो कितना आ रहा है देखिए 7 और 9 16, 16 8 24, 24 3 कितना आ रहा है देखिए 27। तो 27 देखिए 27 जो आ रहा है जोड़ के ये 9 से विभाज्य है, 9 के पहाड़ा में आता है, तो हाँ आता है, 9 × 27, यानी ये पूरी संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, हाँ, ठीक है। अब देखिए च में, तो च में कह रहा है 5322। तो देखिए 3 से कह रहा है, तो 3 का भी हम नियम सीखे थे, बस अंक को जोड़ देना है। कितना आएगा देखिए 5 3 8 8 2 10 10 2 12, यानी 12 3 से कटता है कि नहीं, कटता है, 3 चौक 12। तो ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, तो हम हाँ लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तो इस तरह हम देखिए सभी का आंसर दे देंगे। तो आप सिर्फ आंसर लिखिएगा, ये बस समझाने के लिए था कि समझ में आ जाए किस तरह से हम विभाज्यता की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा है कि सरल करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 8 + 5 × 4 माइनस घटाओ 35 भागा 7। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, घटाओ का चिन्ह है और भागा का चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले भागा होता है, क्योंकि बोर्ड मास में देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले भागा आता है, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आता है, कोष्टक, उसके बाद ऑफ, ब्रैकेट और कोष्टक, और यहाँ पे ऑफ तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है, भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद आता है घटाओ, ठीक है। तो पहले देखिए डी से डिवाइड, डिवाइड मतलब भागा, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है। उसके बाद ए से ऐड, ऐड मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ, घटाओ सबसे अंतिम में, पहले भागा, ठीक है। भागा गुना, भाग गुना जोड़ घटाओ, इस तरह से हल होता है ये, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे तो पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। अगर कोष्टक दिया हुआ है तो उसका अलग नियम है, ठीक है। तो लेकिन अगर सिर्फ जोड़ घटाओ गुना भागा दिया हुआ हो तो पहले भाग करेंगे, गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। यहाँ पे देखिए भागा सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 8 + 5 × 4 माइनस, देखिए 7 × 5, यहाँ पे देखिए हम माफ करिए 3 लिख दिए, 7 × 5 क्या होगा 35, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले भागा करेंगे, यानी 7 से देखिए 35 भागा 7, यानी 7 से भागा हो रहा है 35, तो 7 से कितना बार में 35 आता है, पहाड़ा में देखिए 5 बार में, तो 7 से कितना बार में 35 को भागा दिया जाएगा 5 से, तो यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम भागा कर लिए हैं, देखिए 35 भागा 7 कितना आएगा 5। अब देखिए भागा के बाद क्या होता है गुना, तो गुना करेंगे उसके बाद, तो देखिए 8 प्लस, अब देखिए गुना में ये दोनों हैं, 5 × 4, तो 5 चौक कितना होता है 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अब 5। तो देखिए भागा हो गया पहले, उसके बाद गुना हो गया, अब क्या होगा, अब होगा जोड़, तो अब जोड़ करेंगे, 20 8 कितना हो गया 28, ठीक है, माइनस, देखिए 20 8 28, पहले जोड़ हम कर लिए हैं, देखिए उसके बाद -5 लिखेंगे यहाँ पे, ये -5। अब देखिए अंतिम में घटाव होगा, तो 28 में से 5 गया तो कितना होगा देखिए 23, यानी 24 का में आंसर कितना आ गया इसका 23। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।
अब देखिए ख का क्वेश्चन है 2+7, 2+7 घटाओ 8 भागा 4 प्लस 2 जोड़ 2 गुना 3। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी यही नियम लागू होगा, पहले भागा होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो यहाँ पे देखिए पहले इन सबको लिख लेते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे 8 भागा 4 है, ठीक है। 8 को 4 से भागा दिया जा रहा है तो कितना मान लगेगा, 4 दूनी 8, 2 लिखेंगे। अब ये वाला प्लस यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 गुना 3। तो अब देखिए अब क्या होगा, गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2+7 माइनस 2 प्लस, देखिए गुना होगा 3 दूनी 6। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे भागा हो गया, गुना हो गया, ठीक है। अब होगा जोड़, देखिए भागा गुना, भाग गुना जोड़ घटाओ। तो अब जोड़ करेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 9, माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। और देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे जोड़ कर लिया, अब यहाँ पे भी देखिए जोड़ में है प्लस 6 है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इधर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है। देखिए ये माइनस में है, -2, ठीक है। तो इसको हम 6 से 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो क्या करेंगे, पहले 9 और 6 को जोड़ेंगे। 9 6 कितना होता है, 15। देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है और इस माइनस में है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 15 माइनस 2, क्योंकि 9 और 6 को पहले जोड़ेंगे, जोड़ पहले होता है उसके बाद घटाओ। तो जो घटाओ में है माइनस में है, देखिए -2, इसको अंत के लिए रहने देंगे। तो पहले 9 6 15, 15 में से 2 गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 13। यानी ख भी हल हो चुका है, इसका आंसर कितना आएगा, 13। तो इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, खाली स्थान में देखिए इस तरह का चिन्ह भरना है। देखिए बराबर, बड़ा, छोटा, इस सब का चिन्ह भरना है इसमें। तो देखिए क में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। तो देखिए 1/2 बड़ा है कि 1/3, कौन बड़ा हुआ। देखिए एक का, मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है। तो एक रोटी का 2 भाग हो रहा है, यहाँ पे एक रोटी का 3 भाग हो रहा है। तो कौन सबसे बड़ा भाग होगा, 2 वाला, क्योंकि आधा आधा यहाँ पे बांटा जा रहा है, यहाँ पे 3 भाग होगा तो छोटा छोटा भाग निकलेगा, यानी 1/2 बड़ा है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 रोटी का 6 भाग, 5 रोटी का 7 भाग, तो बड़ा भाग कौन होगा, 5/6, ठीक है, क्योंकि 5 रोटी का 6 भाग हो रहा है, 5 रोटी का 7 भाग, ठीक है। तो 5 रोटी का 6 भाग होगा, जो बड़ा बड़ा भाग होगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ, 5/6। तो इधर का मुंह करेंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का 8 भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 का 8 भाग, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे अभी हम ऊपर, यहाँ पे अंश में बराबर था 1 1, यहाँ भी देखिए अंश बराबर था, तो हम इस तरह से कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे अंश अलग अलग है, हर बराबर है। तो देखिए 3 का 8 भाग होगा, मान लीजिए 3 रोटी का 8 भाग और 5 रोटी का 8 भाग, तो कौन बड़ा होगा, क्योंकि 5 रोटी का 8 भाग ये ज़्यादा बड़ा होगा और 3 रोटी का 8 भाग ये छोटा होगा। तो इसको अब इस तरह से समझना है। अभी हम समझ रहे थे कि 5 रोटी का 6 भाग और 5 रोटी का 7 भाग, तो 5 रोटी का 6 भाग करने पे ज़्यादा बड़ा भाग निकलेगा। अब इसमें उल्टा तरह से समझना है, क्योंकि हर यहाँ पे बराबर है, देखिए 8 8, तो 3 रोटी का 8 भाग और 5 रोटी का 8 भाग, तो कौन ज़्यादा भाग होगा, क्योंकि 5 रोटी ऊपर बड़ा है, देखिए अंश बड़ा है, और नीचे देखिए हर बराबर है, तो अंश बड़ा है, यानी 5 रोटी का 8 भाग हो रहा है, यहाँ 3 रोटी का 8 भाग, तो 5 रोटी का 8 भाग बड़ा होगा। तो इसको हम इधर करेंगे, ग में देखिए जिधर बड़ा रहेगा उसका, ये मगरमच्छ का मुंह को उधर करेंगे, क्योंकि बड़ा शिकार को ज़्यादा, जिधर बड़ा शिकार रहेगा उधर इसका मुंह रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें घ में 3/4 है, 9/12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखिए 3/4 9/12, तो यहाँ पे देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, ठीक है। देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 9 और 12, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, तो 3/4 इधर भी हो गया, 3/4 इधर भी, यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे इस तरह से, यानी देखिए 3/4 बराबर हो गया काटने पे। अब देखिए यहाँ पे 3/5 और 7/11, तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है, ऊपर भी अलग है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है। तो इसमें कैसे हम करते हैं, इसमें हम गुना करेंगे तिरछा, देखिए 11 तिया 33,
देखिए तिरछा गुना करेंगे 11 तिया 33, तो यहाँ पे 33 आ रहा है, ठीक है। ऊपर में देखिए 11 तिया 33 और 5 सते 35, तो यहाँ 35 आ रहा है ऊपर में, और यहाँ 11 तिया 33 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 सते 35, तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 5 सते 35 हो रहा है यहाँ पे, 11 तिया 33, तो 35 बड़ा है, यानी इसका मुंह किधर करेंगे, इधर। जब गुना करने में जिधर ज़्यादा आ जाए ऊपर में, तिरछा गुना करने में, उसी तरफ इसका मुंह कर देंगे, यानी 3/5 से बड़ा है 7/11। अब देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, 8 का 9 भाग, 7 का 8 भाग, यहाँ पे अलग अलग है, ऊपर भी अलग नीचे भी अलग, तो यहाँ पे भाग से समझ में नहीं आएगा, तो हम तिरछा गुना करेंगे। 8 8 64 आ रहा है यहाँ पे, 9 सते 63 आ रहा है यहाँ पे, तो कौन बड़ा होगा देखिए, 8 8 64, देखिए तिरछा गुना कर रहे हैं, 8 8 64, 9 सते 63, ठीक है। फिर से देखिए 8 8 64, यहाँ पे 64 आ रहा है इसमें ऊपर में, 9 सते 63 आ रहा है यहाँ पे, तो 64 बड़ा होगा, यानी 8/9 बड़ा होगा 7/8 से, ठीक है। तो इस तरह हम इसको देखिए हल कर लेंगे, खाली स्थान वाले को इसी में देखिए हम भर दिए, आप कॉपी में इसको भरिएगा, ठीक है। हम बस समझाने के लिए, ताकि लिखना ना पड़े, इसलिए हम किताब में ही देखिए हल कर दिए हैं, क्योंकि हम नया किताब देखिए खरीदे थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही, ठीक है। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा ये सब। तो इसको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब अगला वीडियो में हम देखिए 26, 27, 28 ये सब हल करेंगे।